तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जीके के 10 प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बने नीचे लाल बटन को दबाइए, जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? आपके सामने 4 उत्तर दिए गए हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पानी द्वारा, हवा द्वारा, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, तो बताइए पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। चलिए मैं ही बताता हूँ। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि ए उत्तर सही है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उभयचर प्राणी किसे कहते हैं? उभयचर प्राणी किसे कहते हैं? 4 उत्तर दिए गए हैं। जो जल में रहते हैं, जो थल थल यानी जमीन पर रहते हैं, या सी जो हवा में रहते हैं, डी जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। तो बच्चों, आपको बताना है उभयचर प्राणी किसे कहते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, उभयचर प्राणी उन्हें कहते हैं जो जल और जमीन पे दोनों पर रहते हैं। ठीक है बच्चों, उभयचर प्राणी वो होते हैं जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। थल यानी जमीन, जहाँ जो प्राणी थल पे भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, ऐसे प्राणियों को हम लोग उभयचर प्राणी कहते हैं, जिसमें मेंढक आता है। ठीक है, मेंढक मेंढक जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। इसी तरीके का मगरमच्छ भी है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, पौधे को भोजन बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पौधा जो होता है उसको भोजन बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? जाहिर सी बात है, एक से ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होगी। हवा, केवल हवा की आवश्यकता तो होती नहीं है। पानी, केवल पानी की आवश्यकता तो होती नहीं है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। उपर्युक्त सभी, तो चौथा उत्तर हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी कि पौधों को भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, हवा, पानी तथा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इन तीनों की सहायता से पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, लेकिन हरे पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे हरे होंगे वही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जिनको हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है अपना भोजन बनाने के लिए, और कौन सी क्रिया के थ्रू वो भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, जो हमने पहले प्रश्न में पढ़ा। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? दाल तथा सोयाबीन, पहला ऑप्शन। बी चावल, सी रोटी या गेहूं, और डी है नमक। आपको बताना है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है। इन चारों में से आपको एक उत्तर बताना है। ठीक है, जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो चलिए, प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो दाल तथा सोयाबीन को माना जाता है। इसमें प्रोटीन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दाल तथा सोयाबीन जो प्रोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो हमें पहला उत्तर टिक करना होगा, ए द राइट आंसर। ठीक है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? दाल तथा सोयाबीन को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। पहला ऑप्शन दाल, बी है फल, सी सूर्य का प्रकाश, डी सब्जी। आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो बच्चों, विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश यानी सी द राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिल जाता है। ठीक है, तो क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जब हम बैठते हैं, जब हमारे शरीर पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण स्वयं करने लगता है। ठीक है, जिससे हमें विटामिन डी की
पूर्ति हो जाती है, हमको विटामिन डी मिलने लगता है। ठीक है, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाएगा? सूर्य का प्रकाश। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क मानव शरीर जो होता है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? पहला ऑप्शन है 256, बी है 365, सी है 206 और डी है 330। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बच्चों, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206, यानी कि सी द राइट आंसर। 206 हड्डी होती है मानव शरीर में। और मानव मतलब चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों में 206 हड्डियां ही होंगी। ठीक है, चाहे वो पुरुष होगा उसमें भी 206 हड्डी होंगी, कोई महिला होगी उसमें भी 206 हड्डियां होंगी। ठीक है बच्चों, तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग होता है? मछली सांस लेने के लिए कौन सा अंग उपयोग में लाती है? वो कौन सा अंग होता है जिससे मछली सांस लेती है? 4 उत्तर दिए गए हैं। त्वचा, बी है फेफड़ा, सी गिल्स या गलफड़े भी उसको कहते हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग होता है? तो बच्चों, मछली में सांस लेने के लिए उसके गलफड़े होते हैं जिनको हम लोग गिल्स बोलते हैं। ठीक है, गिल्स यानी गलफड़े की सहायता से मछली सांस लेती है। सी द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। गलफड़े या गिल्स की मदद से मछलियां सांस लेती हैं। आपने देखा होगा मछलियों के गलफड़े को, अगर आपने खोल के देखा होगा तो उसके अंदर लाल लाल सी दिखाई देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गिल्स, जिसकी सहायता से मछलियां पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और सांस लेती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो जोड़ों में नहीं पाया जाता? कौन सा अंग है जो जोड़ों में नहीं पाया जाता है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कान, किडनी, फेफड़ा और हृदय। अब इसमें से 3 ऐसे हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, यानी कि 2-2 रहते हैं, और एक उत्तर ऐसा है जो अकेला एक ही होता है, शरीर के अंदर एक होता है। आपको बताना है वो कौन सा है। ठीक है, कान, जाहिर सी बात है कान तो होगा नहीं, क्योंकि कान तो हमारे 2 होते हैं, जोड़ा में होता है। किडनी, किडनी भी 2 होते हैं। ठीक है, किडनी को गुर्दा भी बोलते हैं, 2 होते हैं, वो भी जोड़ों में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है फेफड़ा। फेफड़ा भी हमारे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, तो फेफड़ा भी डबल होता है, ये भी जोड़ा में पाया जाता है, तो फेफड़ा भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हृदय, डी द राइट आंसर। ठीक है, हृदय, हृदय जो है वो जोड़ों में नहीं पाया जाता, वो अकेला होता है। ठीक है, एक शरीर में एक ही हृदय होता है। ठीक है बच्चों, हृदय को हमने दिल भी लिख रख दिया है। देखिए, कुछ लोग दिल से बात करते हैं या दिल से आपको चाहते हैं, कुछ लोग हृदय से आपको चाहते हैं। ठीक है, तो हृदय ही पढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई की भाषा में हृदय बोलेंगे, बोलचाल की भाषा में लोग दिल भी बोल देते हैं। ठीक है, हम दिल से तुमको चाहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो जोड़ों में नहीं पाया जाता? हृदय। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 9, ज्ञान इंद्रियों की संख्या कितनी है? ज्ञान इंद्रियां कितनी होती हैं वही बताइए। ज्ञान इंद्रियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए 5, बी 6, सी 4 और डी 10। आपको बताना है कि ज्ञान इंद्रियां कितनी होती हैं। तो बच्चों, ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कुल ज्ञान इंद्रियों की संख्या 5 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी होती हैं, आप बताओगे आँख, आँख होती है, नाक होती है, कान होती है, कान होती है, जीभ होती है, जीभ, जीभ को जिह्वा या टंग बोलते हैं, और इसके साथ एक होता है त्वचा।
त्वचा मतलब होता है चमड़ी या स्किन, ठीक है। यही 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है बच्चों। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। त्वचा मतलब चमड़ी या स्किन, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलेंगे अपने 10वें प्रश्न की तरफ, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, ठीक है बच्चों। प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 4 उत्तर दिए गए हैं, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शनि। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रह है जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है बच्चों। तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है, जिसमें पहला है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये कुल 8 ग्रह होते हैं। इन 8 ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो हमारा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि सी द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। सी, बृहस्पति जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है बच्चों। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है बच्चों। आप लोग जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बने बेल आइकन को भी दबाइए। चलिए।